नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मैप मास्टर की सीरीज जो है चल रही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं, उसको मैप पे दर्शाते हैं, ठीक है, अच्छे से। अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पीसीएस और आईएएस दोनों में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। बहुत बार नहीं, यूपीएससी में शायद 2 बार पूछा गया और पीसीएस में तो पूछते रहते हैं, ठीक है। कौन सा क्षेत्र? मैंग्रोव क्षेत्र। कि भारत में ऐसे कौन कौन से एरिया हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से, बिना लेट किए, देरी किए, जल्दी से देख लेते हैं अपना सिलेबस। या अपना जो है टॉपिक है आज का कि भारत में मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वनस्पति। अगर बात करें तो मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो समुद्र या नदी के आसपास किनारे पाए जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है ही पाए जाते हैं, जो कि तटीय क्षेत्र हैं और इनका मुहाना या इनका एरिया जो है समुद्र से लगता है। यहीं पर जो है मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं और भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कच्छ वनस्पति की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो, अगर बात करें कच्छ वनस्पति बोलते हैं इसको, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। अगर बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ का जल लवणीय है, ठीक है। लवणीय जल या खारा जल, जहाँ पे नमक युक्त जल पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में इनका विकास ज़्यादा होता है, ठीक है। जहाँ पर नमक की, और ऐसे क्षेत्रों में जल में नमक की अधिकता होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, ऐसे क्षेत्र में। अगर बात करें मैंग्रोव डेवलप होने के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो कम तापमान में ये नहीं उग पाते हैं, इनको अधिक तापमान चाहिए होता है, नॉर्मल से ज़्यादा, ठीक है। इसलिए ये केवल उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। उष्ण और उपोष्ण की बात करें तो मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये अपना भूमध्य रेखा हो गया, ये अपना कर्क रेखा हो गया नॉर्थ में, ये साउथ की हो गई मकर रेखा, ये हो गई साउथ की मकर रेखा, ये होगी अंटार्कटिक वृत्त और ये हो गया आर्कटिक वृत्त, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये होता है उष्ण एरिया, और इसके बाद का ये एरिया और ये इतना एरिया, ये उपोष्ण एरिया होता है, ठीक है। तो इसी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। अगर बात करें इनके श्वसन हेतु, जो जड़ें होती हैं इनमें, जैसे ये आपका पेड़ हो गया मैंग्रोव का, तो इनकी जड़ें ऐसी ऐसी होती हैं, ये ऐसी, और ये इतनी मजबूत होती हैं कि पूरा जितना भी लहर बड़ी आ जाए मैनेज कर लेती हैं, ये हिलते नहीं हैं। और इनमें क्या होता है कि इनको न्यूमेटोफोर जड़ें कहते हैं। ये न्यूमेटोफोर प्रकार की जड़ें होती हैं, और ये जो खारे जल से भी ऑक्सीजन खींचने की इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये पौधे खारे जल में अच्छे से उग जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें मैंग्रोव क्षेत्र को वर्ल्ड वाइड कौन चला रहा है, तो IUCN, UNDP और यूनेस्को। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। दूसरा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बात करें इनको क्या, इनको भविष्य के लिए मैंग्रोव डे कब घोषित किया गया है, भविष्य के लिए मैंग्रोव, और मैंग्रोव डे 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना एरिया। ये तो देखा था बेसिक जानकारी मैंग्रोव की, चूँकि ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, ठीक है। पश्चिम बंगाल, ये पूरा बंगाल क्षेत्र जो है, ये सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल एरिया है। और अगर बात करें मैंग्रोव, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल के क्षेत्र जो है दलदली क्षेत्र है, और ये भारत और विश्व का सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भारत के 42%, 42% मैंग्रोव केवल और केवल सुंदरवन में पाए जाते हैं, और इसको यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया। यूनेस्को लिस्ट में शामिल है क्या, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये पॉइंट आप एकदम रट लो, एकदम ध्यान रख लो, ठीक है। अगला, उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र, एक तो भितरकनिका क्षेत्र हो जाएगा, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। और भितरकनिका की बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र वाला क्षेत्र हो जाएगा भितरकनिका, उड़ीसा। और महानदी मुहाना, यहाँ भी जो है मैंग्रोव पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद कोरिंगा क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा,
कृष्णा नदी का मुहाना आंध्र प्रदेश, यहाँ से भी मैंग्रोव पाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो पिचावरम क्षेत्र और मथुपेट क्षेत्र, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से ज़्यादा मात्रा में जो है मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी भारत का 12% मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, जो कि अच्छी खासी मात्रा है। फिर बात करते हैं गुजरात के आसपास की, ये कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे भारत का 23% मैंग्रोव 23% मैंग्रोव क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत खंभात की खाड़ी में पाया जाता है। और महाराष्ट्र के सामने आसपास क्षेत्र में रत्नागिरी क्षेत्रों में भी मैंग्रोव पाया जाता है। कर्नाटक और गोवा आसपास की बात करें तो कुंडापुर हो गया और यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। फिर केरला की बात करें तो वेम्बनाड हो गया, अष्टमुड़ी हो गया, ठीक है। इन झील और इस आसपास के क्षेत्र में मैंग्रोव की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे घनत्व सबसे ज़्यादा होता है मैंग्रोव का केरला क्षेत्र में। यहाँ पे बैक वाटर पश्च जल पाया जाता है, जिसको हम लोग कयाल या लेगून बोलते हैं। पश्च जल का मतलब क्या होता है? मान लो ये ऐसी झील है, ये बिल्कुल लाइन पे है कि आधा क्षेत्र इसका राज्य में है और आधा समुद्र में है, तो राज्य की नदियों या अदरवाइज जल इधर आ जाता है और समुद्र का जल इसमें इधर राज्यों में पहुंच जाता है, तो ये बैक वाटर बोलते हैं कि दोनों क्षेत्र का जल आपस में मिलता रहता है, इधर का इधर पहुंच जाता है, इधर का इधर पहुंच जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमने जितने भी मैंग्रोव क्षेत्र थे वो देख लिए हैं। एक बार फिर से रिपीट करना है तो देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा। एक तो हमारा सुंदरवन क्षेत्र हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, दूसरा भितरकनिका उड़ीसा हो जाएगा, महानदी मुहाना हो जाएगा, कोरिंगा क्षेत्र आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कृष्णा नदी मुहाना भी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पिचावरम और मथुपेट ये दोनों तमिलनाडु के एरिया हो जाएंगे, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी गुजरात, रत्नागिरी महाराष्ट्र, कुंडापुर कर्नाटक और वेम्बनाड तथा अष्टमुड़ी क्षेत्र केरला। और इसके अलावा भी कुछ जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्र भी हैं जो हमने इसमें शामिल नहीं किया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे उनको हमने जो है शामिल कर लिया है, ठीक है। उन सभी को हमने देख लिया है। अब इसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि कुछ और पढ़ना है अलग से, नहीं, और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। बस जितने भी मैंग्रोव वन क्षेत्र थे वो सारे आपने यहाँ पे इतने में डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। बस इसके अलावा इस वीडियो में और कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक था जो मेरे को लगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, भले ही छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली की तरह वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट और अचीव सक्सेस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले छोटे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।